Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट एनर्जीज़ के लिए। देखते हैं कि इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जीज़ आपके लिए क्या है। तो ये जनरल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब मर्जी से देख सकते हो, बट जितना रेजोनेट करता है उतना एक्सेप्ट कीजिए, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो लेट्स सी कि अभी इस वक्त आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ आपके लिए क्या है। अभी इस वक्त उनके दिल में आपको लेकर के क्या चल रहा है। लेट्स सी। The Chariot, the High Priestess, 7 of Wands, एंड यहाँ पर है 6 of Wands। डेथ एंड रीबर्थ। ओके, सो गाइज, मुझे यहाँ पर कुछ ऐसे सिचुएशन दिखते हैं। साइन बताऊँ आपको तो वाटर साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। मेष, सिंह, धनु राशि और कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। आपका वाटर फायर का कॉम्बो भी हो सकता है। हाँ जी, तो यहाँ पर मुझे कुछ ऐसा नज़र आता है कि जैसे कि आपके पार्टनर को अपनी लाइफ से फुर्सत नहीं है, उनको अपनी लाइफ में बहुत बिजी है। सबके लिए टाइम है उनको, फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए एंड अपनी बाकी सब चीज़ों के लिए टाइम है, लेकिन आपके लिए टाइम नहीं है, या आपके लिए पूरी तरीके से वो टाइम नहीं निकालते हैं। और आपका कुछ ऐसा रहा है कि आप हमेशा उन्हीं के बारे में सोचते रहते हो, 24 घंटा उन्हीं के बारे में सोचते रहते हो। उनके अलावा कुछ नहीं दिखता। उनसे बात करने के लिए बस हमेशा रेडी रहते हो कि बस कभी बात हो जाए अच्छे से। तो ये आपकी तरफ से कहीं ना कहीं रहता है हमेशा। तो ये जो चीज़ है ये आपको भी हर्ट करने लगी है कि पहले तो ठीक था कि आप इंतज़ार करते थे और उनका मन होता था तो वो बात करते थे, नहीं होता था तो नहीं करते थे। बट अभी आप इन सब चीज़ों से हर्ट होने लगे हो, क्योंकि आप देख रहे हो कि आप बेशक उनसे बहुत प्यार करते हो, बहुत ज़्यादा शिकायतें भी नहीं करते, क्योंकि आपका ये है कि शिकायतें करके झगड़ा होगा, और कभी कभी तो अच्छे से बात हो पाती है, उसमें भी झगड़ा कर लेंगे तो फिर वो भी बात नहीं हो पाएगी। तो ये सोच के कहीं ना कहीं आप शिकायतें भी नहीं करते, अपने मन के अंदर ही सब कुछ रखा हुआ है। और जब भी कोई सवाल जवाब आप करते हो ना, तब भी प्रॉब्लम ही क्रिएट होती है, जिसके चलते फिर आपने कहीं ना कहीं वो भी छोड़ दिया। बट यही चीज़ है कि ये चीज़ आपको हर्ट करने लगी है कि वो सारे लोगों के लिए टाइम निकालते हैं, सारे काम करते हैं, अपनी लाइफ में मस्त है, लेकिन उनको आपके लिए टाइम नहीं है। ये चीज़ हर्ट करने लगी और आपको ऐसा एहसास होने लगा है कि मैं ही बेवकूफ़ हूँ क्या जो उसके पीछे भागूँ। मेरी कोई लाइफ नहीं है क्या? मुझे भी बहुत कुछ अचीव करना है अपनी लाइफ में। तो आपका एक तरफ से ये ध्यान जाता है कि मैं क्यों अपना इतना ज़्यादा टाइम दे रही हूँ या दे रहा हूँ, जबकि उसको कोई परवाह नहीं है। तो आपका फिर एक मन करता है कि मुझे अब अपने ऊपर ध्यान देना है, मुझे अपने काम के ऊपर ध्यान देना है, अपने करियर के ऊपर ध्यान देना, जो मुझे अचीव करना है वो मुझे अचीव करना है, तो उसी के ऊपर ध्यान देना, अभी मैं नहीं दूंगी ध्यान। ऐसा करके 2 दिन आप करते हो, लेकिन तीसरे दिन फिर वही हाल कि आपको उनकी याद आने लगती है, आप उनके बारे में सोचने लगते हो। तो ऐसा कुछ आपका चल रहा है। ये जो इरिटेशन है बढ़ते 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 बढ़ी, और बढ़ने के बाद में क्या होता है कि फिर शुरू हो जाते हैं सवाल जवाब। एक कहते ना कि आपका क्या था कि आप नहीं नॉर्मल रख पाए अपने बिहेवियर को। वो अगर बात भी करते थे तो आपका बिहेवियर ऐसे ही जाता था कि लाइक नाराज़ हूँ मैं, आप ये जताते थे, क्योंकि उनको ऐसे तो पता ही नहीं चलता था कि आप नाराज़ भी हो। तो आपका ऐसा टोन जाता था जिससे उनको एहसास हो कि आप नाराज़ हो।
लेकिन वो कुछ चीज़ों को अनदेखा करते थे और फिर जब थोड़ी सी ज़्यादा ही आपका ऐसा टोन जाता था तब वो पूछते थे कि क्या दिक्कत है, क्या कोई प्रॉब्लम है, क्या कोई दिक्कत हो गई है, फैमिली में दिक्कत हो गई है, क्या हो गया है। देन आप कहीं ना कहीं उनको जो है फिर रिप्लाई करते थे और बहुत पूछने के बाद आप उनको बोलते थे कि ये बात है कि मेरा मूड ऑफ ही तुम्हारी वजह से या फिर मेरी प्रॉब्लम ही तुम्हारी वजह से है कि तुम ऐसा मेरे साथ रिएक्ट कर रहे हो या इस तरीके का बर्ताव कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं फिर आपके सवाल जाते हैं और वो जो है फिर उनसे बचने की कोशिश करते हैं। या तो वो सॉरी बोल के ख़त्म करेंगे और फिर बात ही नहीं करेंगे, या फिर उनका ये होता है कि जैसे सॉरी बोल के गायब, लेकिन ऐसा कि जैसे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा या उसको ये बात भी चुप गई हो, ऐसा रिएक्ट करना। या फिर वो बचते दिखेंगे या ऐसा घुमाएंगे बातों को कि सारी गलती आप ही की निकल आती है। तो ऐसा यहाँ पर मुझे कुछ सिनेरियो दिख रहा है, कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम्स मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। अभी देखो कि आपसे कितना ये रेजोनेट करता है। अभी मैं देखती हूँ आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या है, वो करंटली आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। कभी कभी तो इतना लंबा सेपरेशन चला जाता है कि ऐसा लगता है जैसे रिश्ता ही ख़त्म हो गया हो। आप ही हमेशा आगे से जो है कॉल या मैसेज करते, उधर से फर्स्ट नहीं आता, और आता भी है तो ऐसा जब बहुत लंबा टाइम बीत जाता है, जब उनको लगता है अरे अब ये नहीं करेगी या नहीं करेगा, तब वो एक छोटा सा हाय का मैसेज, और वो भी ऐसे बात करेंगे, ऐसे रिएक्ट करेंगे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तो ऐसा है कुछ। तो इनका बिहेवियर आपको थोड़ा समझ में नहीं आता कि ऐसे क्यों है ये। चलिए अभी देख लेते हैं कि करंटली क्या चल रहा है आपके लिए इनके दिलो दिमाग में। द व्हील ऑफ फॉर्चून, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट एंड द डेविल। बॉटम ऑफ द डेक से है 5 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। हाँ जी, तो देखिए करंटली इनका क्या चल रहा है। करंटली इनके थॉट्स कुछ ऐसे हैं कि जैसे कि आपसे ये कहना चाहते हैं या मन में ये सोचते हैं कि आप इतना क्यों सोचते हो, आप इतना टेंशन क्यों लेते हो, लाइफ को फ्री क्यों नहीं जीते, मस्त क्यों नहीं जीते हो, और मुस्कुराओ, खुल के जियो, मस्त रहो, इतना क्यों सोचना है, इतना क्यों टेंशन लेना है। जो होना होगा सो हो जाएगा, जो लिखा होगा सो हो जाएगा। लेकिन ऐसा जैसे ही आपको कहना चाहते हैं कि इतना टेंशन मत लिया करो, इतना मत सोचा करो, जो भी है ठीक है, जैसा होना होगा हो जाएगा, इतना क्यों सोचती हो या इतना क्यों सोचते हो, और इतना मस्त रहो, मतलब चिल करो। ऐसा जैसे कि वो आपसे कहना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है यहाँ पर कि मतलब उनके करंटली यही थॉट चल रहा है कि आप इतना आखिर सोचते क्यों हो, इतना सोचने की ज़रूरत ही क्या है। एंड सेकेंडली यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आता है कि हाँ अभी जो आप इनसे, शायद आप ही इनसे बात नहीं कर रहे हो क्योंकि आपका ही मूड ऑफ है, आप परेशान हो, तो उस तरीके से बातें नहीं हो पा रही हैं जैसे होती थी। तो इनको बात तो करनी है आपसे, लेकिन वही है कि अभी इनको समझ में नहीं आ रहा कि अभी आपसे डील कैसे करें या आपको कैसे संभालें ऐसे सिचुएशन में, ये इनको समझ में नहीं आ रहा। और यही चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं कि अभी आपको फिर से, जैसे पहले इन्होंने एक कंट्रोल बना रखा था ना सिचुएशन के ऊपर, जबकि बात क्या थी कि इन्होंने कंट्रोल नहीं बना रखा था, आप बातों को खोल नहीं रहे थे सामने, या फिर वो बोलूँ कि आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, आप अंदर ही अंदर घुट रहे थे। और जब आपने एक्सप्रेस करना शुरू किया तो ये सीन हुआ है। जब तक आपका ये था कि नहीं यार हमारी इतनी सी तो बात होती है, उसमें भी अगर मैं क्वेश्चन करूँगी तो झगड़ा होके कुछ नहीं होने वाला, तो आप क्या करते थे, आप छुपा जाते थे। और आपके पार्टनर को क्या लगता था, देखो मैंने कितने अच्छे तरीके से सिचुएशन को कंट्रोल किया हुआ है, सिचुएशन के साथ डील किया हुआ है कि सब बढ़िया चल रहा है, क्योंकि उनको कभी शिकायत मिली ही नहीं। शिकायत जब मिली तो ये हुआ है। तो अभी आपके पार्टनर की वही गलतफहमी तो है कि हाँ भाई मैंने पहले सिचुएशन को अच्छे से कंट्रोल किया था, तो अभी भी यही सोच रहे हैं कि अभी मैं फिर से कैसे कंट्रोल करूँ। लेकिन मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि ये चाहते हैं कि आप ज़्यादा टेंशन, अब देखो ये चाहते क्या हैं, सोच तो आपने देख ली, चाहते क्या हैं, चाहते ये हैं कि आप टेंशन ना लो, ज़्यादा मत सोचो, बस मस्त रहो लाइफ में, एंजॉय करो लाइफ को, और ज़्यादा ये क्वेश्चंस वगैरह भी मत लेकर के आओ, और जो किस्मत में होगा वो मिल जाएगा, जो नहीं है नहीं मिलेगा, जितना होगा किस्मत में उतना मिल जाएगा। तो ज़्यादा सोचो ही मत। इनका एक ही तरीका है ज़िंदगी जीने का कि ज़्यादा नहीं सोचना, जस्ट इंजॉय करो, हर एक मोमेंट को इंजॉय करो, हर एक पल को जियो और मस्त रहो, ऐसा कुछ है इनका।
बट मैं ये भी देख रही हूँ कि ये जो है आपको ना खुद के अकॉर्डिंग भी चलाना चाहते हैं कि इनसे कोई कुछ ना कहे, लेकिन आप पूरी तरीके से इनके अकॉर्डिंग चलो। जब इनकी कोई गलती होती है बहुत भोले भाले बन जाते हैं, और जब आपकी गलती होती है तो पूरा तरीके से लाइक जितनी नाराज़गी और जितना रूडनेस निकालनी होती है निकाल लेते हैं। ऐसा कुछ है इनका। तो मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि आपके पार्टनर को आज़ाद रहना पसंद है, खुला रहना पसंद है, बंद के उनको नहीं रहना है, ऐसा कुछ है उनका। और एक और चीज़ बता दूं कि उनको आपकी इम्पोर्टेंस भी मालूम है। ये भी मैं देख रही हूँ कि वो आपको खोना नहीं चाहते, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरीके से दुनिया को जानते हैं। उन्होंने दुनिया से डील किया है, लोगों से डील किया है, वो बहुत अच्छी तरीके से लोगों को जानते हैं, पहचानते हैं, जिसके बेस पे उनको ये समझ में आता है क्लियर कि आपके जैसा इंसान भी उनको नहीं मिल सकता जो कि सिर्फ उनके ही बारे में सोचे। तो ये चीज़ भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप उनसे बहुत प्यार करते हो, और यही एक रीज़न है कि वो आपको खोना नहीं चाहते। बट वो ना आपके अकॉर्डिंग चलना भी नहीं चाहते, ठीक है। वो आपको खोना भी नहीं चाहते बट आपके अकॉर्डिंग चलना भी नहीं चाहते। उनका ये है कि मैं ज़्यादा समझदार हूँ या मुझे ज़्यादा समझ है तो मेरे अकॉर्डिंग चला जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ऐसा कुछ है उनका। तो ये कुछ एनर्जी मैं यहाँ पर उनकी तरफ से देख रही हूँ। मैनिफेस्ट, जेंडर रोल्स, कार्मिक पार्टनर्स। आपका इनके साथ कार्मिक कनेक्शन भी हो सकता है, कमिटेड रिलेशनशिप। इसमें से कुछ मैनिफेस्टेशंस आपकी दिखती हैं, कुछ मैनिफेस्टेशंस आपके पार्टनर की दिखती है। मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि आपके पार्टनर क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपके पार्टनर ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि हम एक साथ मिलके जो करना है करेंगे, लाइक मस्ती या जितना भी कुछ काम भी है सब कुछ, ठीक है। आपके पार्टनर का ये है कि वो ये चाहते हैं कि आप मस्त रहो एकदम। और जैसे आपने देखा होगा कुछ ऐसा होता है ना कि हमें किसी का प्रेशर नहीं है, अच्छा उससे कुछ काम है तो फ़ोन कर दिया, उसको कुछ है तो उसने कर दिया, अचानक से प्लान बन गया उधर भागना है, उधर चले। लाइक आपके पार्टनर ऐसे ही है कि लाइक वो ऐसा नहीं कि लाइफ को बहुत सीरियस लेके चलते। उनका ये है कि ठीक है लाइफ में फ़न होना चाहिए, इन्जॉयमेंट होनी चाहिए, एक्साइटमेंट, एडवेंचरस लाइफ होनी चाहिए, ऐसा आपके पार्टनर का है। और वो ये चाहते हैं कि हर काम वो आपके साथ करना चाहते हैं मिलके, बट वो दबाव नहीं चाहते किसी भी तरीके का। अब आपका ये है, आप ये चाहते हो कि जैसे आप एफर्ट डाल रहे हो ना उनकी तरफ से भी सेम एफर्ट आए और ये रिलेशनशिप जो है कमिटेड रिलेशनशिप में बदले और ये रिलेशनशिप आगे तक जाए। लेकिन आपके पार्टनर उसको बहुत फन वे में ले रहे हैं। आपके पार्टनर का अलग है, आपके पार्टनर का ये कि खुल के जियो, जितना जीना है जी लो। और आपका ये है कि कुछ आधार भी तो होना चाहिए, कुछ हमें पता भी तो हो कि हम घर से निकले तो कहाँ जाना है हमें। आपका ये है। तो मैं ऐसा देख रही हूँ कि आप बहुत मैच्योरली सोच रहे हो और आपके पार्टनर जो है वो बहुत इनमेच्योरली सोचे। उनका लाइक ये है कि उनको एंजॉय करना है बहुत ज़्यादा। आपका ये है कि आपको फ्यूचर सिक्योर करना है, रिलेशनशिप को बचाना है, रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि आपके लिए रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और आपको बस यही डर सताता रहता है कि कहीं आगे जाकर के हमारा रिश्ता ना ख़राब हो जाए, कहीं आगे जाकर के कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। इसीलिए आप एक कमिटेड रिलेशनशिप उनसे चाहते हो। और वो है कि रिलेशनशिप तो रखते हैं लेकिन कमिटमेंट जैसी बातें नहीं करते या कमिटेड रिलेशनशिप जैसे रिएक्ट नहीं करते। ये प्रॉब्लम यहाँ पर हो रही है। तो आप काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हो फ्यूचर को लेकर के, बहुत ज़्यादा डर है आपके मन में इस कनेक्शन के फ्यूचर को लेकर के कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसा कुछ है। आपके लिए कुछ गाइडेंस। तो ये स्थिति है आपके पार्टनर की। अब देखिए आपको इनसे कैसे डील करना है। आपको पता चल ही गया होगा कि करंटली इनकी क्या चल रही है स्थिति। अब आप देखिए इनसे आपको कैसे डील करना है।
ओके, आप समझ सकते हो कि आपको कैसे डील करना है इनके साथ। ये कुछ ऐसी एनर्जी में है। मॉरलिटी, बायॉन्ड इल्यूजन, मोमेंट टू मोमेंट। यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज आया है कि कुछ भी हो अपनी समझ से चलो भाई, ठीक है। यहाँ पर यूनिवर्स यही कह रहे हैं कि किसी तरीके के भ्रम में मत रहो, और किसी भी तरीके के जैसे बहुत से लोग मीठी मीठी बातें करते हैं और हम उस पर फंस जाते हैं ना। यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि कुछ ऐसा नहीं करना है, जस्ट अपने दिमाग से चलो, अपने तरीके से चलो कि आपको कोई परेशानी ना आए। यूनिवर्स यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अपने दिमाग से चलो, जो आपको सही लगता है वही करो। ओके, एंड यूनिवर्स ये भी कहना चाहते हैं कि अभी जो सिचुएशन आप दोनों के बीच में चल रही है, किसी भी तरीके की एक रिस्पेक्टफुली ही चीज़ों से डील करना है। गुस्से में आकर के कुछ ऐसे हम कई बार क्या करते हैं कि झगड़े में भी बहुत कुछ बोल जाते हैं, गुस्से में आकर बहुत कुछ बोल जाते हैं उल्टा सीधा। तो यहाँ पर ना आपको यूनिवर्स यही कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं करना है, ठंडा दिमाग रखना है, ठंडे दिमाग से ही सोचना है, और जो आपको सही लगता है, किसी तरीके के भ्रम में नहीं रहना, क्लियरिटी ले लेनी है अपनी लाइफ से रिलेटेड। जैसे कि अभी आप अटके हुए हो, नहीं रहना। यूनिवर्स यही कह रहे हैं कि आपको क्लियरिटी ले ही लेनी है अपने पार्टनर से, बट अपने दिमाग से ही चलना है, उनकी बातों में नहीं आना है कि वो बोले कि अरे चिल करो, ये करो, वो करो। नहीं, आपको अपना देखना है, क्योंकि कल को वो शख्स यही कहेगा कि मैं तो कहता था ना चिल करो, मैंने कब बात की सीरियस होने की, कब बात की कमिटमेंट की। तो वो दिन आए, उससे पहले अपने आप को क्लियर कर लो और उनसे भी क्लियरिटी ले लो, ठीक है। बस यूनिवर्स यहाँ पर यही कह रहे हैं कि किसी तरीके के भ्रम में लाइफ को लेकर के आगे नहीं चलना है, क्लियरिटी के साथ आगे चलना है, समझदारी से आगे चलना है और अपने दिमाग से चलना है, किसी और की बातों में आकर के नहीं चलना है। खुद के ऊपर भरोसा रखो, जो खुद को सही लगता है वही करो, क्योंकि लोग जो है ये कह देते हैं आज तो कह रहे तुम भरोसा नहीं है, मैं तो ऐसा जो है आगे जाके तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, लेकिन किसी का कुछ पता थोड़ी ना है, कल को कौन कैसे रंग बदलेगा किसी का कोई अंदाज़ा नहीं है। तो यहाँ पर यूनिवर्स यही कह रहे हैं कि अपने दिमाग से चलो, ठीक है, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो और सॉफ्टली डील करो सिचुएशन से। गुस्से में नहीं डील करना, झगड़ा करके नहीं डील करना, आराम से प्यार से डील करो। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।